हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। देखते हैं क्या लड़ रहा है। बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है। मुझे लगा था कि सांप है, लेकिन ये देखिए, ये पेड़ पे दो गिरगिट चढ़े जा रहे हैं। एक तो पूरा लाल है और ये दूसरा काला है। दोनों लड़ रहे थे और मुझे लगा था कि कहीं सांप लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, तो छोटे छोटे मेंढक बहुत सारे इधर उधर कूदते हैं, तो मुझे लगा सांप ही है। और सुबह का टाइम है, तो ये देखिए जा रहे हैं खबुआ कटवाने। मेरे यहाँ इसको खबा कहते हैं। आप लोगों के वहाँ इसको क्या कहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। और मैंने इसको एक लड़के से कटवाया है, क्योंकि मेरे इधर लेडीज़ लोग इसको नहीं काटते हैं, तो ये कट करवा दिया है। और कट करवा के इसको इसका छिलका निकाल दिए हैं और इसका बीज भी निकाल दिए हैं। अब इसको करेंगे कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद में अभी सुबह में लाइट आई थी, तो क्योंकि मेरे यहाँ गांव है, तो गांव में लाइट ज़्यादा नहीं रहती है। तो सुबह में जब लाइट आई तभी मैंने उड़द और चने का दाल पीस लिया है। और इसमें अभी इसका पानी निकाल देंगे, क्योंकि बहुत इकट्ठा लगेगा। इसका खवा का जब पानी उसमें रहता है तो बहुत खट्टा हो जाता है और पानी भी हो जाएगा, ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकला है, कितना सारा बीज निकला है। अभी इसको सब फेंक देंगे। और ये देखिए मैंने दाल तैयार कर लिया। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं और उधर सूखी हींग डाल दिए हैं। तो सूखी हींग डाल दिए इसलिए क्योंकि हींग पड़ा रहेगा तो इसका स्वाद भी बढ़ेगा और इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। 2-4-6 महीने तक रखा रहेगा ये, जब मन हो तब बना के खाओ। ऐसी ये सब्जी है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका आप लोगों के वहाँ क्या करते हैं। और इसको मैंने जो ये देखिए अभी इसमें टीका लगाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों लगाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 5 झुरकुल में टीका लगाते हैं। मेरे यहाँ इसको झुरकुल कहते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ खबा और दाल को मिला के क्या बोलते हैं जो बनाते हैं उसका। और अभी मैंने इसको बनाया है क्योंकि मेरे जीजा को बहुत पसंद है, तो वो आएंगे परसों। तो ये देखिए 2 दिन में इतना ज़्यादा इतने अच्छे से सूख गया है। तो मैंने 6 झुरकुल लिए हैं और 2 आलू और 1 प्याज। अभी इसको बनाएंगे इसकी सब्जी, क्योंकि सभी लोगों को मेरे यहाँ बहुत पसंद है झुरकुल की सब्जी। तो और झुरकुल की सब्जी और दिल वाली रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए आ गए मेरे जीजा, गटवा खोल के आए हैं। मेरे दिल की रोटी बनाई है हार्ट शेप वाली। हाय गाइस, हाय गाइस, तो गाइस ये देखिए मैंने दिल वाली रोटी खिला दी है। हाय और कितनी खुश है ये गाइस। खा के। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आप लोग तो जानते ही होंगे कि बहुत सारी बहनें हैं जो जिन बहनों के लाइफ में बाबा चमत्कार कर चुके हैं। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं कि जो बहनें विश्वास पे अड़ी हैं। और इतना मेरे इस ब्लॉग में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। जो भी बहनें लालदा की सरकार भर बाबा पर विश्वास करती हैं, वो बहनें तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा कि उनको विश्वास है बाबा पे कि नहीं है। तो गाइज जिन भी बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, और उन बहनों में ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हर एक बहन को है। और ऐसा भी है कि बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं कि जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनकी रिपोर्ट जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, और बिना कोई खराबी के, बिना किसी खराबी को उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन तब भी बाबा उनको, जो बहनें ऐसी हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बहनें धाम पे जाती हैं, तो उनको बाबा बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं।
क्योंकि उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बस उनको बाबा के आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो उन बहनों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं कि जिन बहनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई बीमारियां हैं और साथ में उनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, क्योंकि बस इंतज़ार में उनका टाइम, जो उनकी शादी का टाइम जो है वो बहुत लंबा हो गया है। तो बहुत जो भी बहनें डॉक्टर को दिखाती हैं, उन बहनों को डॉक्टर लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर बताते हैं, और उन बहनों को लास्ट सॉल्यूशन बस आईवीएफ बता देते हैं। मुझे भी आईवीएफ ही बताया गया था कि जाओ तुम टेस्ट ट्यूब करवा लो, तुमको ऐसे नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में तो आज तक आईवीएफ के बारे में नहीं आया कि हाँ मैं आईवीएफ करवाऊँ, ऐसा कुछ करूँ। लेकिन आईवीएफ से पहले भी मैंने, डॉक्टर ने बोला था कि हाँ जाओ IUI करवा लो, तो मैंने करवाया था। तो मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया कि हाँ कोई गारंटी है या नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी में, तो उन्होंने कहा नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ब्लॉकेज खोलने का जो होता है IUI के अंदर कुछ भी जो ब्लॉकेज होता है उसको ओपन करने के लिए IUI करवाते हैं डॉक्टर लोग। तो डॉक्टर लोग जो जिस डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, उस डॉक्टर ने बोला मुझसे कि आज के टाइम में बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं IVF के, और तुमको तो पता ही होगा कि जिसके पास पूरा ट्यूब होगा वो पंचर नहीं बनाता है। मतलब डॉक्टर का मतलब ये था कि जब किसी की साइकिल पंचर हो जाती है, तो जब साइकिल वाला दुकान पे लेके जाता है पंचर बनवाने के लिए, तो दुकान वाला उससे यही बता देता है कि हाँ पंचर नहीं बनेगा, बहुत प्रॉब्लम है इसमें, ट्यूब में बहुत ख़राबी है, तो ट्यूब ही सीधा बदलना पड़ेगा। डॉक्टर का मतलब ये था। मतलब मुझे उन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि हाँ ये सही कह रही हैं, ऐसा हुआ था। तो बस उसी तरह से उन्होंने मेरा, जैसे डॉक्टर ने बताया था कि जाओ टेस्ट ट्यूब करवा लो, तो मैंने टेस्ट ट्यूब नहीं करवाया, तो मैंने IUI करवाया। IUI में जो दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है वही हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि जिन लोगों के पास ट्यूब होता है वो लोग पंचर नहीं बनाते हैं। तो डॉक्टर ने मेरा पंचर बनाया था, उनका यही मतलब था। तो ऐसी कई बहनें हैं कि जो बहनें IVF करवा चुकी हैं और IVF करवाने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिला, उनका फेल ही हो गया IVF। और IVF में तो लोग जानते ही हैं कि बहुत सारा पैसा लगता है। मैं एक दिन लाइव आई थी, तो मुझसे कई बहनें जुड़ी थी लाइव में। तो एक बहन ने कमेंट किया था कि मैंने IVF करवाया है और बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैंने IVF करवाया था और मेरा IVF फेल हो गया, तो प्लीज़ सिस्टर मेरे लिए बाबा से प्रार्थना करिएगा कि मेरा यहीं से धाम से रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारा रुपया लग गया मेरा, और मैं सुसाइड करने वाली थी लेकिन किसी तरह से बच गई। तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए बाबा से प्रार्थना करिएगा कि मेरा रिजल्ट आ जाए इसी महीने में। तो मैंने उस बहन से पूछा कि मुझे तो मालूम नहीं था कि हाँ कितना खर्चा लगता है IVF में। तो मैंने उस बहन से पूछा कि प्लीज़ बताइए कि आपका कितना खर्चा लगा था IVF में। तो उस बहन ने बताया कि हाँ 8 लाख लगा था। तो 8 लाख, तो आप लोग जानते ही होंगे कि हाँ बहुत जो करोड़पति लोग होंगे उनके लिए 8 लाख कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन जो मीडियम वर्ग के हैं उनको तो 8 लाख बहुत ज़्यादा होता है। तो
उस बहन ने मुझे बताया, लेकिन मेरे दिमाग में तो आज तक नहीं आया है कि हाँ मैं ऐसा कुछ करूँ। तो मैंने धाम की वीडियो देखी तो उसमें एक बहन गई है धाम की, और उसने बताया है कि उसने 5 IVF करवाया। अभी आप लोग सोचिए कि 5 IVF, और उस बहन ने ये भी बताया है कि उसके पास जितने भी जेवर थे वो सब जेवर उस बहन ने गिरवी रख दिया। और IVF में वो डेली 25 गोलियां खाती थी। 25 गोलियां, एक दो नहीं, यहाँ एक दो गोली खाने में, अगर डेली खाना पड़ जाए तो एक दो गोली खाने में पलटी आने लगती है। अभी आप सोचिए कि 25 गोलियां डेली वो बहन खाती थी, और इतना परेशान हो चुकी थी कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो बहन का जेवर था वो भी गिरवी रख दिया, यहाँ तक घर खेत सब गिरवी रख दिया, सिर्फ एक बच्चे के लिए। और 5 IVF करवाई और 5 IVF फेल हो गया। तो उसके बाद मैं उस बहन के पास से धाम की वीडियो पहुंची, और उस बहन ने बाबा पे विश्वास किया, क्योंकि बाबा को भी इतना पता होता है कि हाँ कौन सी बहन के पास से कितनी प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। तो बाबा को भी मालूम हो गया था कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, और इसका लास्ट चांस मैं हूँ, मैं ही इसको दे सकता हूँ, क्योंकि अब इसके पास इतना पैसा रुपया भी नहीं बचा है कि हाँ ये किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा सके, और लास्ट चांस तो IVF होता ही है। तो सोचिए कि उस बहन ने 5 IVF करवाया था, और 5 IVF में अगर एक IVF में 8 लाख लगता है तो 5 IVF, इसका मतलब उस बहन ने 40 लाख रुपया लगाया, लेकिन तब भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। और जाके लास्ट में उस बहन को बाबा ने ही रिजल्ट दिया। तो बहुत सारी बहनें हैं कि जिनका विश्वास डगमगा जाता है, उनका विश्वास टूट जाता है। तो बहन इस वीडियो को देख के थोड़ी बहुत तो मोटिवेट होंगी कि हाँ जब ऐसे बाबा चमत्कार कर रहे हैं तो उनके भी लाइफ में किसी न किसी दिन होगा चमत्कार। तो बाबा जैसे उस बहन की लाइफ में चमत्कार किए हैं, वैसे ही सभी बहनों की लाइफ में चमत्कार करें, सभी बहनों को पॉजिटिव रिजल्ट दें। जय लाल की सरकार, जय भैरवनाथ।